बाबा आत्मा को कहते हैं, सच्चे दिल से मुझे सब कुछ बता दो। तो तुम्हारे पाप हल्के हो जाएंगे। क्या मीनिंग है इसका? पहली बात, सच्चे दिल से कौन बता सकता है? जो खुद कहानियों से परे है, स्टोरी लेस आत्मा। जो खुद कार्मिक पैटर्न से परे है। इकबाल सच्चे दिल से कुछ नहीं बता सकता, पर अमिताभ सच्चे दिल से बता सकता है। इकबाल का चोला पहनकर अमिताभ नहीं बता सकता। सच्चा दिल मतलब पहले आत्मा बाबा के विजन से अपने आप को देखे, मतलब स्पेस लाइक ट्रूथ, जो समय और स्पेस से परे है। वो साक्षी होकर बाबा के साथ अपनी कहानी को अनफोल्ड होता हुआ देख सकती है। अभी देखें, ये इंटेलेक्चुअल कनरस नहीं है। क्या मैं अपने संकल्प, संस्कार, मूवमेंट, साउंड का स्वरूप बनकर जी रही हूं, या मुझे अपना वो कर्मेंद्रियों से परे का सत्य, साउंड से परे का सत्य, स्टिलनेस और साइलेंस एकदम नेचुरल स्मृति महसूस होती है, या मैं अनुभवों में घुल मिल जाती हूँ।
आत्मा ने चोला पहना हुआ है अनुभवों का। ये सत्य है। पर बाबा आत्मा को अनुभवों से जैसे अपनी लेजर बीम की दृष्टि से सर्जरी से अलग करता है और उसके उस पार्ट को देखता है जो कि बिल्कुल एक रस है। स्टिल है। आत्मा की एक्टिविटी से परे जो आत्मा का नेचर है, असेंशियल नेचर है आत्मा का, साइलेंट नेचर है। उसमें रहते हुए अब आत्मा परमात्मा के साथ अपने मन बुद्धि संस्कार की एक्टिविटी को, देह की एक्टिविटी को शेयर कर सकती है। न अपने आप को ब्लेम करती है, न किसी और को ब्लेम करती है। पर एकदम स्टिल साइलेंट साक्षी बीइंग बाबा को सत्यता में रहते हुए ऑनेस्टी से जो भी अनुभव है, जैसे कि वो चोला उतार कर बाबा को देती है। तो जब पापा कहते हैं बाबा एक ब्लॉटिंग पेपर की तरह एब्जॉर्ब कर लेता है, मतलब आत्मा ने जितनी इन अनुभवों के वस्त्र से पहचान बनाई हुई है, बाबा उसको उसके अनुभवों से परे के सत्य को दिखाता है, जिससे आत्मा की अपनी शक्ति, नेचुरल शक्ति इमर्ज होती है। नेचुरल प्योरिटी इमर्ज होती है। और जितना वो अपने इस एसेंशियल नेचर को जानती है, ऑटोमेटिकली अब जैसे बाबा ने कहा ना, स्मृति स्वरूप, फिर नेचुरली उस स्मृति से वाइब्रेशंस और फिर उसकी जो सोच, बोल, एक्टिविटी, कर्म और
रिश्ते उसी फाउंडेशन के आधार पर खुलते हैं। इसलिए अपने एसेंशियल नेचर को जानने के लिए अनुभवों के चोलों को उतारना होगा। नहीं तो आज अगर हम एक एग्जाम्पल देखें पानी का, एक कप में पानी कॉफी के टेस्ट से मिक्स्ड है, एक कप में चाय के टेस्ट से मिक्स्ड है, एक कप में जूस के एप्पल के साथ मिक्स्ड है, एक कप में ऑरेंज एंड सो ऑन। पर एसेंशियल इंग्रेडिएंट सभी का पानी है। पर क्योंकि पानी दूसरे टेस्ट्स से मिक्स्ड है, तो पता नहीं चलता कि वो पानी है। हमें दूसरे टेस्ट्स को मैनिपुलेट नहीं करना है, खत्म नहीं करना है, ये जानने के लिए कि वो पानी है। सबका बेस फाउंडेशन पानी है। बस ज्ञान से समझना है कि बिना पानी के ये अलग अलग टेस्ट पॉसिबल नहीं है, रंग पॉसिबल नहीं है। ऐसे ही आत्मा जैसे पानी का एसेंशियल नेचर कलरलेस है, टेस्टलेस है, ऐसे ही आत्मा भी कलरलेस है बिना अनुभवों की, टेस्टलेस है बिना अनुभवों की। बस पहचान लें, जान लें उसको ज्ञान से बाबा के साथ। तब बाबा बोलते हैं आत्मा का नेचर साइलेंट है, स्टिल है। तो उसको जानना है, समझना है। आत्मा समझो, समझना है। फिर बाप को याद करो। कॉफी का स्वरूप बनकर, चाय का स्वरूप बनकर याद नहीं कर सकती। मतलब पानी जानता है मैं पानी हूं, चाहे उसमें कॉफी डाल दो, चाय डाल दो, एप्पल डाल दो, ऑरेंज डाल दो, पानी नहीं भूलता मैं पानी हूं। उसको चाहे फ्रीज करके आइस बना दो, उबाल कर स्टीम बना दो, भाप बना दो, फिर भी पानी पानी है। ऐसे ही आत्मा उसका एकदम असेंशियल, इररिड्यूसिबल असेंशियल नेचर क्या है, वो बाबा दिखाना चाहता है। और उस सत्य को जानने के बाद फिर अलग अलग अनुभव मुझे रंग में नहीं रंग सकते, क्योंकि मैं परमात्मा के रंग में रंगी भी हूं। वो मुझे अनमिक्स्ड प्रेम की
अनकंडीशनल प्रेम का स्वरूप देखता है। दूसरे रंग आ सकते हैं, हल्का सा क्रोध का रंग, लोभ का रंग। बाबा बोलते हैं नहीं, ये पुराने संस्कार हैं, इनसे अपनापन नहीं रखो। ये कॉफी और चाय का रंग है, इससे अपनापन नहीं रखो। तुम मेरे संस्कारों से अपनापन रखो। बाबा के संस्कार एक रस है। तो जैसे लिटरली बाबा सर्जरी कर रहा है अपने विजन से और आत्मा को इन पुराने संस्कारों के रंग से जैसे अलग कर रहा है, उसके आधार पर जो संकल्प आते हैं, पुराने संस्कारों के आधार पर जो फीलिंग्स आती हैं, पुराने संस्कारों के आधार पर जो सेंसेशंस का अनुभव है, ये सब पुराने संस्कारों के आधार पर उनसे जैसे बाबा सर्जरी से अपने लेजर बीम विजन से जैसे सर्जरी करके अलग करता है और आत्मा को उसका कलरलेस, टेस्टलेस, एसेंशियल नेचर बताता है। और वो नेचर जानने से अब जो बाबा के संस्कारों के रंग में रंगूंगी मैं, पूरी अपने संस्कारों की कहानियों से परे मेरा बीज रूप क्या है जान लिया। एकदम साइलेंट स्टिल रूप क्या है जान लिया। अब पुराने संस्कार मुझे प्रभावित नहीं कर पाएंगे। मन के अंदर पुरानी कहानियों के नैरेटिव्स मुझे हिला नहीं पाएंगे, क्योंकि मैं अनमिक्स हो गई। पहले मिक्स्ड थी, अब अनमिक्स हो गई हूं पुराने अनुभवों से। जो चोला पहना था कि मैं क्रोधी हूं, मैं कामी हूं, मैं ये हूं, मैं लोभी हूं, वो मैं बाबा ने जैसे कि बीच में से एब्जॉर्ब किया। यस, पुराना संस्कार क्रोध का है। मैंने ये चोले धारण किए थे आत्मा ने। लोभ का है, मोह का है, ये सारे चोले मैंने धारण किए थे। पर अब बाबा के साथ संगम पर मेरे पास ये बहुत ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी है कि मैं उनसे परे का सत्य जो है मेरा, एकदम असेंशियल नेचर, एसेंस मुझे आत्मा का, एकदम सार, विस्तार नहीं पर सार, बीज जो मैं हूं, उसको मैं जानूं। पहले कि हाँ बाबा, सत्यता में रहते हुए तेरे साथ देखती हूं कि मैंने इन पुराने संस्कारों का चोला पहना। पर वो भी ड्रामा का फिक्स्ड पार्ट था, इसलिए आत्मा में गिल्ट भाव नहीं आता फिर। क्योंकि वो भी ड्रामा में फिक्स्ड पार्ट था। जैसे आत्मा गिल्ट से मुक्त एकदम अपने आप ही उसको केयरलेसली यूज भी नहीं करेगी, क्योंकि आत्मा का नेचर ही है। जब वो क्लियर होने लगता है तो गिल्ट, केयरलेसनेस, लेजीनेस सब खत्म हो जाता है। मतलब उससे साक्षी हो जाती है। तो पुराना संस्कार तो आएगा सामने। अब मैं उसको मैं लगाकर पहनूंगी नहीं। नहीं तो फिर मैं वो कॉफी का रंग, चाय का रंग, उस रंग में नहीं रंगूंगी। पर देखूंगी बाबा के साथ, जैसे उसने सर्जरी की है ना, अलग किया है, जैसे देखती हूँ।
दूर से देखती हूँ जैसे बाबा के साथ, पर अपना इंटरेस्ट अपने असेंशियल नेचर में है। जो बाबा देखता है, एक रस प्रेम, एक रस शांति, अनादि सुख, जो द्वैतता के खेल से परे है, सुख दुख के खेल से परे आत्मा, हद बेहद से परे आत्मा में वो रूप बाबा देख रहा है मेरा। तो मेरा भी इंटरेस्ट उसमें है जिसमें बाबा का इंटरेस्ट है। उसमें बाबा के प्यार में रहते हुए आत्मा अपने डुअलिटी के खेल को देखती है। अपने ही अंदर ये डुअलिटी का खेल चलता है। एकदम निर्वाण धाम की स्थिति, साउंड से परे, कर्मेंद्रियों से परे, संस्कारों से परे, संकल्पों से परे। देखें, महसूस करें क्या है आपका अनादि सत्य, क्योंकि बाबा उस आत्मा को ही जानता है। जीरो पर खड़े हूं, जैसे अभी मन की एक्टिविटी शुरू ही नहीं हुई है, आत्मा के अंदर अभी कोई एक्टिविटी नहीं, एकदम साइलेंट और स्टिल। देखें उसको, उसकी दुनिया सिर्फ बाबा है। उस स्मृति में सर्व आत्माओं में कितना प्यार है, क्योंकि हर आत्मा प्रेम का स्वरूप है। साइलेंस का स्वरूप। हर आत्मा के सत्य को देखें, अपना पहले, फिर हर आत्मा का। क्या पॉसिबल है इस अनादि सत्य में कोई मनमुटाव, कोई भय, कोई क्रोध, कोई लोभ? इम्पॉसिबल, ऐसे शब्द ही नहीं है। ऐसी भावनाएं पॉसिबल ही नहीं है अनादि सत्य में। रिश्ता सिर्फ और सिर्फ अनादि प्रेम का है, क्योंकि हर आत्मा उसका एक स्वरूप है। बस इसी में अटेंशन दें, आत्मा अपने अटेंशन को। ये है बाबा के लिए रियल रिश्ते। हो सकता है अभी आपको अपने अंदर की एक्टिविटी में पुराने संस्कारों के आधार पर संकल्प, फीलिंग, सेंसेशंस में पुराने
भाव पकड़ के जैसे बैठे भी हों, ऐसा लग रहा है कि पकड़ के बैठे हैं। उन्हें जान नहीं देना अपना, मैंपन नहीं, देह मेरी नहीं, मतलब ये बंडल ऑफ सेंसेशंस का अनुभव मेरा नहीं, बाबा को समर्पण। अब ये बाबा की हो गई, जैसी भी है, अच्छी बुरी, मन कहता है बाबा की हो गई ये देह। मन भी मेरा नहीं, जो भी है अच्छा बुरा सब बाबा का। करनी घोर है ना बाबा, सब कुछ बाबा को समर्पण। तो तन मन धन रिश्ते एक्टिविटीज सब बाबा को समर्पण, उसका अच्छा बुरा डुअलिटी सब बाबा को समर्पण, करनी घोर को समर्पण। क्या बचा पीछे? एसेंस। अपने उस सत्य को समझें। आहे आत्मा, अपने आप को आत्मा समझ और बाप को याद कर। थॉट आ सकता है पर ये तो ब्लैंक हो गया, कुछ दिख ही नहीं रहा है, क्योंकि डुअलिटी के खेल की आदत है ना, मन को ये आदत है। उसके भी पीछे कौन, जिसके बिना ये डुअलिटी का खेल चल नहीं सकता। वो बीइंग ऑफ लाइट, सुप्रीम लाइट के साथ। कोई शोर नहीं, कोई वाणी नहीं, एकदम साइलेंट प्रेजेंस। सब आत्माएं जैसे एक समान। पाठ भले ही सभी का अलग अलग है अपने अंदर रिकॉर्डेड, पर पहले पाठ से परे के सत्य को देखें। देखो हर आत्मा कैसे प्यार रेडिएट कर रही। यही हमारे सत्य रिश्ते हैं। आधार परमात्मा प्रेम है।
कोई मेरा तेरा नहीं, एक ही मेरा है, बाबा। सभी के लिए, सभी आत्माओं के लिए एक ही मेरा है, बाबा मेरा है। ये है बाबा के लिए बाबा का परिवार। ओम साई।